सबसे मिलती हूँ तैयार होके। बाय। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और बाल भी उलट पुलट हो गए हैं। रेडी हुए हुए तो मुझे आधा घंटा हो गया है और ढोलक की आवाज़ आ रही होगी। धर्मोड़ा आंटी का ढोलक शुरू हो चुकी है। बस अब जाते हुए मुझे कलश भरना है। वो जो वो होता है ना, वो जिसको जो पानी चंद्रमा जी को चढ़ाते हैं वो भरना है। और गेहूं के दाने लेने हैं। चुन्नी ओढ़नी है, जो मैंने शादी वाली चुन्नी भी ओढ़ के दिखाई ना, शादी की चुन्नी है तो वो ओढ़नी है। और फिर दीदी को लेना है। दीदी भी तैयार हो रही है तो फिर चलना है धर्मोड़ा आंटी के घर। तो मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताना। ये देखिए हमारी जेठानी जी तैयार होते हुए। कैसी लगती है? ऐसी लगती है जैसे वैसे लगती है। जैसी लगती है वैसी लगती है, ऐसी लगती है वैसी लगती है, जैसी भी लगती है वो लगती है। आज ये पहनी है साड़ी इन्होंने। जी पूरे पोज बनाए जाएंगे, चिंता ना कीजिए। तो दीदी और मैं दोनों तैयार हो चुके थे और हम लोग जा रहे हैं धर्मोड़ा आंटी के घर। और धर्मोड़ा आंटी के घर में है कथा। तो उनकी बहू की पहली कथा है। मेरी तो 8वीं और दीदी की 11वीं या 12वीं होगी, ऐसा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो सब लोग तैयार होकर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और एक कथा के दिन क्या मतलब व्रत के दिन क्या होता है कि एक कंवारी लड़की सब सुहागन औरतों को कथा सुनाती है। तो कथा तो आप सब भी सुनते होंगे ना। तो यहाँ पर हमने हाथ में दुबड़ा और चावल ले रखे, कोई गेहूँ भी लेता है। और कथा सुनने के बाद उनको हम अपने जो हमारा लोटा कलश या जो भी आप बोलते हो उसमें डाल देंगे और फिर वो चंद्रमा को चढ़ा देंगे। और अब स्टार्ट हो रहा है डांस प्रोग्राम। तो स्टार्टिंग में ढोलक बजाते हैं। ढोलक पे भजन, 1-2 भजन होते हैं। फिर वैसे वाले गाने भी गाए जाते हैं जिसमें डांस होता है अच्छा सा। तो उस पे करने के बाद हम लोगों ने स्पीकर पे अपने जो बॉलीवुड के गाने हैं वो लगा लिए थे। तो गाने वगैरह तो मैं नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए मैंने ऐसी सिंपल टोन डाल ली। पर मज़ा बड़ा आता है। करवा चौथ के दिन पता ही नहीं चलता है कि हमने पूरे दिन से पानी नहीं पिया है, पूरे दिन खाना नहीं खाया। मतलब इतनी एनर्जी खुद से ही आ जाती है। मतलब बिल्कुल भी रात को 8 बजे के बाद थोड़ा फील होने लग जाता है कि हाँ भाई चक्कर से आ रहे हैं, पर 7 बजे तक बिल्कुल एनर्जी फुल रहती है हमारी। और ये देखिए हमारे संचू जी, वो भी पूरा एंजॉय कर रहा है लेडीज़ के डांस को। सोच रही है आज अलग अलग तरीके की औरतें गाते दिखाई दे रही है। और नथ में वो मुझे लग रहा है पहचान भी नहीं रहा है, क्योंकि आज ज़्यादा ही वो रखा ना मेकअप शेकअप, तो उसको टाइम लग गया पहचानने में। रातों में गोपियां भी हम पे फिदा।
तो डांस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए थे घर में, क्योंकि सूर्य देवता को भी जल चढ़ाना था। 2 बार जल चढ़ाते हैं, एक सूर्य देवता को कथा सुनने के बाद और एक चंद्रमा जी को जब चाँद निकल जाते हैं। ऑब्वियसली जब चाँद निकल जाएंगे उसी के बाद चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कथा के बाद हम लोग चाय पी लेते हैं। तो दीदी बना रही है मेरे लिए चाय, क्योंकि बड़ी ही छोटे को देते हैं। तो आज उल्टा है ना, पहले और दिन में ऐसा होता थोड़ा बड़े से बनवाने में थोड़ी वो होती है, पर आज के दिन बड़े ही छोटे को बना के देते हैं। 6:30 हो गए हैं। कथा करके हम लोग आ गए थे और फिर हमने दीदी ने मुझे चाय पिला दी है। अब हम ऊपर आके फोटो शूट कर रहे हैं। कर लिया है अब हमने फोटो शूट। हाँ कर लिया, 1 घंटा बहुत है। अब हम जाएंगे, अब पतिदेव के साथ करेंगे जब पतिदेव आ जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। बायना निकालेंगे, दीदी मेरा, मम्मी जी का, मैं मम्मी जी का, दीदी का, और सब्जी जो भी बनेगा, और दिया जलाएंगे गणेश जी के लिए। बस बस बाय। कोई होता जो हमारी स्लो मोशन की वीडियो तो 1 घंटे के करीब चाय पीने के बाद हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, क्योंकि भैया जब इतने तैयार होते हैं तो फ़ोटोज़ खींचना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खींच गई थी। 6:45 तक दीदी बोल रहे थे कि टाइम है जो गणेश जी हम स्थापना करेंगे उनके सामने दिया जलाने की। तो मैं वही कर रही हूँ, नीचे स्थान लगा रही हूँ गणेश जी को रखने के लिए। तो आटा, हल्दी और थोड़ी सी रोली मिक्स करके पहले उनका गोला बनाएंगे, फिर उसमें गणेश जी रखेंगे। कोई कोई गोबर के भी बनाते हैं, और मेरे पास ये वाले थे तो मैंने यही वाले रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं बायना निकाल रही हूँ मम्मी जी का और दीदी के नाम का। बाकी मैंने चूड़ी बिंदी ली हुई है आंटी औरों के लिए, मम्मी के लिए अपनी। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ सब कुछ प्लेट्स में रखनी है, जैसे कि मम्मी के उसमें काजू, किशमिश, फेनिया, मट्ठी और खाना जो जो हम रख सकते हैं वो रखा है। और दीदी के उसमें चूड़ी बिंदी, मेहंदी, श्रृंगार का सामान है, और वही काजू किशमिश जो जो हमने रखने हैं, मतलब बादाम और किशमिश जो जो हम लेके आए थे मिठाई की दुकान से, मतलब वहाँ गए थे ना, मैंने दिखाया था, वहाँ से हम लेके आए थे, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ रख दिया है। अब उसके बाद कलश भी मैंने भर के रख दिया है, और कलश पे मुझे अभी रोली लगानी है, लाल 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 लाल। और यहाँ पर मैं माता रानी के टीका लगा रही हूँ, भगवान जी के टीका लगा रही हूँ सबके। और पटड़ी पे क्या कर रही हूँ, ओम और स्वास्तिक बना रही हूँ। वैसे तो चांद और सितारे भी बनाते हैं, पर कैलेंडर में बने हुए थे इसलिए मैंने पटड़ी पे इस बार नहीं बनाए हैं। और अभी जो दिया जला दूँगी वो मैं तेल बार बार डालती रहूँगी इसमें, ताकि 11-12 बजे तक आराम से जलता रहे दिया भगवान जी का, गणेश जी का। तो यहाँ पर फूल फूल में ही मिक्स हो गई मैं। फूल तो मुझे इस टाइम पे तोड़ने सही नहीं लगे, पहले से मुझे याद नहीं रहा, तो इसमें मैंने फल चढ़ा दिए और भगवान जी से मनोकामना मांगी कि मेरे पति देव की उम्र खूब लंबी करना। तो यहाँ पर जो मैंने उस टाइम पे आपको बताया था ना कि चावल और दुबड़ा रहता है हाथ में, जिसको लेके हम कथा सुनते हैं, वो हमने बांध लिया था पल्लों में अपने। तभी आपने देखा होगा मेरे पल्ले में गांठ सी बंधी हुई थी, मैं इसी में बांध देती हूँ। तो उसके बाद मैंने इसमें कलश में डाल दिया था, ताकि जब मैं चंद्रदेव को चढ़ाऊँ तो उसमें ही रहे। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ कहीं एक एक दाना डाल दिया ना मैंने, कहीं छूटा तो नहीं कोई भी दाना। बड़े ध्यान से देख के उसको मैं कर रही थी काम को। और इसके बाद मैं इस पर लाल 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 स्वास्तिक बनाकर लाल लाल टीका लगा दूंगी, क्योंकि और दिन मैं थोड़ा सजा हुआ लेती थी, इस बार मैंने सजा हुआ नहीं लिया, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ। अगले दिन मैं सोच रही थी उसको मैं शो पीस बना लूँगी, उस पर ना वो मिरर का वर्क था और वो फटक से गिर के टूट गया अगले ही दिन, इसलिए मैंने इस बार बिल्कुल सिंपल लिया। तो शाम का जो दिया जलाना था वो मैंने जला दिया गणेश जी के आगे। 6:45 तक जलाना था, तो 6:45 ही हो रहे हैं, ठीक टाइम पे मैंने जला लिया है, ये देखिए। और ये भगवान जी सारांश ने लगाया अलग, मैंने तो वो रखे हुए हैं ना गणेश जी, उसने ये यहाँ पे रख दिए। चंदा मामा। और ये मैंने बायना निकाल दिया है, ये दीदी का है और ये मम्मी जी का है। बस इसमें भी खाना लगना है, तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, फिर मैं ये पूरी थाली लगाऊंगी। और ये जो है ये मेरी मम्मी का है, ये दरमोड़ा आंटी का और प्रीति का और रश्मि का। तो ये 4 मैं बाद में दूंगी। तो आपने
पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा कि एक सब्जी मिक्स तो मैंने दिन में बना दी थी जब मैंने सूट पहना हुआ था, और अब मैं बना रही थी आलू की सब्जी चटपटी सी, क्योंकि व्रत में तो आलू की सब्जी और पूरी आहा हा क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर मेरी स्पीड तो ऐसी है कि चंदा मामा आने वाले, चंदा मामा मैं क्यों बोल रही हूँ चंदा मामा, चांद आने वाला है तो फटाफट से खाना वाना बना के रेडी कर दूँ, बायने में भी निकाल दूँ, उसके बाद जाकर हम लोग चांद को देखेंगे। और यहाँ मेरी थाली भी सज चुकी है। तो जब चांद आने वाला होता है ना तो हमारी स्पीड तो भैया ऐसी होती है कि जैसे बस चक्कर भी आ रहे होते हैं उस टाइम पे, पर यह है कि हिम्मत भी आ रही होती है कि हाँ बस हो गया स्वाति, आधा घंटा और 15 मिनट और फिर पानी पीना है। और ये मैंने आज बनाया है मिक्स वेजिटेबल, और जो कि मैंने कैसरोल में भर के रख दिया क्योंकि मैंने गर्म करी थी ना। बार बार एक ही चीज़ को गर्म नहीं कर सकते भाई, ये तो ठंडी सर्दियों में ठंडी हो जाती है हर 10 मिनट में। और ये है आलू की सब्जी, और बायने में जो मैंने निकालना था वो मैंने निकाल दिया, बाकी मैंने इसमें डाल के रख दिया। और चंदा मामा आ चुके हैं, फिर से चंदा मामा बोल रही हूँ, मेरे मुंह पे ही चढ़ा हुआ है। सारांश को पोएम सिखाती रहती हूँ चंदा मामा दूर के, तो वही चढ़ा हुआ है मुंह पे। तो दीदी और भी ऊपर आ चुके हैं चांद को देखने के लिए फटाफट से। और बच्चों के साथ कोई भी काम जल्दी नहीं होता है, 10-15 मिनट तो इन्हीं के साथ लग जाते हैं। तो यहाँ पर दीदी और जेठ जी पहले फास्ट खोल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी ना दिया वगैरह जला रही थी, और हवा आज के दिन पे बहुत तेज़ चलती है, तो दिए को बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है ताकि वो ना हो जाए। तो अगर दिया अच्छे से जल जाए ना तो मन खुश हो जाता है। चांदनी है ये बारात। दीदी और का फास्ट तो खुल चुका है, अब है हमारा टाइम। तो मैं यहाँ पर दिया जला रही थी, बहुत सावधानी बरतते बरतते कि भाई हवा का झोंका ना आ जाए। तो यहाँ पर बच्चे पूरा शैतानियाँ कर रहे थे, उनकी तरफ से कुछ नहीं, कोई करवा चौथ नहीं, कुछ नहीं, उनकी तरफ से तो दिवाली मन रही है। दिए जल रहे हैं इसका मतलब है दिवाली मन रही है, तो वो चिल्ला भी रहे थे हैप्पी दिवाली, दोनों के दोनों। चुप कराना मुश्किल हो गया था उनको। तो यहाँ पर मैंने चंद्रमा जी की तो पूजा कर ली है, अब पति देव की पूजा की वो आ गई है। तो यहाँ पर थोड़ा फोटोशूट भी कर रही हूँ मैं बीच बीच में। हाँ आप सब भी करते होंगे, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, है ना। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, हो संग संग रहेंगे। तो फास्ट खोलने के बाद में जो बायना हमने निकाला हुआ था मम्मी जी के लिए और दीदी के लिए, वो नीचे लेके मैं आ गई थी। अब क्या होगा, बायना दिया जाएगा जो कि हमने मम्मी जी को दे दिया, और मम्मी जी इन्हें पकड़ा रही थी आगे। तो ये मैं दीदी को दूँगी, दीदी मुझे जो भी हमने सामान निकाला वो उसमें लेंगी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें बोला आप भी आशीर्वाद ले लो भाई भाभी जी का अपनी। तो ये ना वीडियो बना रहे थे और ट्राइपॉड में लाना भूल गई, तो एक एक करके आशीर्वाद लिया, वरना साथ में आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है। और यहाँ मम्मी जी हमारा मुंह मीठा करा रही हैं। तो बायना हमने दे दिया था दीदी को, मतलब हम सब ने आपस में बायना दे दिया था, आशीर्वाद बड़ों का ले लिया था। उसके बाद खाना खाने का टाइम आ गया था। पता है क्या, हमें ऐसा लगता है कि यार
हमें हमारा व्रत खुले, हम खाना खाएंगे, हम पानी पिएंगे, पर जब खुल जाता है ना, एक घुट पानी में ही पूरी संतुष्टि हो जाती है। और खाना खाने के भी इतना वो नहीं होता है कि हाँ भाई खाना खाना खाना, ऐसा भी नहीं होता है। आराम से हमने आधा पौने घंटे बाद खाना खाया। तो ये जो हमने शाम के टाइम पे फ़ोटो शूट करवाया था वो सब मैंने फ़ोटोज़ डाल दी है, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाई मैं उस सब चीज़ों की, और वो वीडियो में ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। जो फ़ोटोज़ की वो होती है ना, वो फ़ोटोज़ में ही रहती है, और जो वीडियोज़ की होती है वो वीडियो की रहती है। वो समझ जाओ वो क्या रहती है, वो बीच का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये सारी फ़ोटोज़ हमने खिंचवाई थी। और ये देखिए मेरी मम्मी, ये भी कितनी सुंदर लग रही थी ना। वैसे तो सुंदर सभी हैं ही। और ये है हमारी जेठाऊ जी, मतलब दीदी। तो सबकी फ़ोटोज़ मैंने डाल दी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ डालना। दस बज गए, 10। करवा चौथ समाप्त हो गया है। हम भी अब ये गेटअप को उतार करके आते हैं अपनी पुराने गेटअप में। तो चलिए एक बार इनसे मिला देती हूँ आपको। बाय कर दे, बाय बाय कर दो। तो हमारा खाना हो चुका है रेडी। सारा खाना मैंने लगा लिया है। आलू की सब्जी, ये है पालक पनीर और ये है दही। रायता मैंने नहीं डाला क्योंकि सर्दियाँ हैं, रायते की इच्छा नहीं होती, सिर्फ दही की इच्छा होती है। ये है मिक्स सब्जी, कितनी सुंदर दिख रही है ना। और ये अलग अलग रंग की पूरियाँ, ये है एक पालक की पूरी है, एक सिंपल पूरी है। तो आप सभी का करवा चौथ का व्रत कैसा गया ज़रूर बताना, और व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, मैं चलती हूँ, टेक केयर।